हमारे साथ ओपी यादव जी जुड़े हुए हैं। ओपी यादव जी, यहां पर आप कैसे देखेंगे ये जो आजमगढ़ का एरिया है, यहां जो ट्रेडिशनल वोट पड़ता है वो अखिलेश यादव, पहले मुलायम सिंह यादव, उनके फेवर का वोटर है। अभी भी हमने वहां पर जब रिपोर्ट की तो ये पता चला कि जनता कह रही कि नहीं, अखिलेश यादव ही चीफ मिनिस्टर होने चाहिए, और वो रिफ्लेक्ट कर रहा है इस टैली में। देखिए सर, आजमगढ़ का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है, एसपी और बीएसपी के बीच में जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है, खासकर जो जातीय समीकरण है आजमगढ़ का, अपर क्लास की पॉपुलेशन भी कम है और जाटव, यादव और मुस्लिमों की अच्छी पॉपुलेशन है। और अभी तक जो भी हैं, जो राम लहर के बाद का आजमगढ़ के पॉलिटिकल सिनेरियो को देखा जाए तो एसपी बीएसपी, लेकिन बीएस जैसे अभी वंदना सिंह की मूवमेंट बीजेपी में हुई है, चंद्रदेव यादव और गुड्डू जमाली बीएसपी के फोर्स से समाजवादी पार्टी में आए हैं, कैलाश यादव निजामाबाद से संभावित उम्मीदवार हैं बीएसपी के। तो नतीजों में कहीं ना कहीं परिवर्तन शिफ्टिंग से हो रही है। पर्सनालिटी ओरिएंटेड जो चुनाव की मैंने बात किया, तो गुड्डू जमाली और चंद्रदेव करेली की मैंने बात किया, तो निश्चित तौर पर व्यक्तिगत तौर पर यहाँ पर जो लड़ाई है, जैसे सगड़ी को छोड़ दिया जाए तो जहां तक मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच में खिंचती हुई नजर आ रही। बीएसपी इसलिए क्योंकि बीएसपी का वोट मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि जो पलायन हो रहा है वो सिंगल एक साइड नहीं जा रहा है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों फोल्ड में शिफ्टिंग हो रही, इसलिए बीएसपी अपने परंपरागत गढ़ में भी कमजोर हो पड़ रही है। लालगंज भी आपके एग्जिट पोल ओपिनियन पॉइंट के हिसाब से जीतती नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन पॉइंट ये आप कह रहे हैं कि दोनों जगह शिफ्ट हो रहा है, लेकिन एक जो खास वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी की ओर ज्यादा जा रहा है। क्या बीजेपी की तरफ इतना शिफ्ट हो जाएगा कि आजमगढ़ में भी कुछ सीटें जिता के दे दे? ऐसी कोई गुंजाइश बन सकती है क्या? देखिए, पार्टी का जो रोल है, पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, ठीक है, और पार्टी किस रोल में जा रही है, जैसे आप बता रहे हैं कि मैंने कहा ना कि आजमगढ़ की सियासत बहुत कुछ कैंडिडेचर पर डिपेंड करेगी। बीएसपी जो समाजवादी पार्टी से मजबूती से लड़ती आई है, उसका सबसे बड़ा कारण रहा है कि उसके कैंडिडेचर, आप 2007 के नतीजों को एनालिसिस करिए, बीएसपी के सिंबल पर यहां 3 उम्मीदवार यादव कैंडिडेट चुनाव जीते थे, क्योंकि बीएसपी ने और यादव वोट का डिवीजन हुआ था। ये 3 सीटें हैं, निजामाबाद, सगड़ी और 1 सीट और है। तो जो डिवीजन ऑफ वोट है उसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। तो बीजेपी के कैंडिडेचर कौन आ रहे हैं, जैसे रमाकांत यादव के बेटे अरुण यादव फूलपुर में बीजेपी के कैंडिडेट होंगे, श्याम बहादुर सिंह यादव समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट होंगे, या शिफ्टिंग किस ओर हो रही है, ठीक है, उस पे बहुत कुछ, जैसे रमाकांत यादव का अपना एक रोल रहा, 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा है, मनोज दीक्षित भी अपना रोल है। अब उनका बेटा तकनीकी तौर पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी में। बिल्कुल, ये आप गहराई की बात कर रहे हैं मनोज दीक्षित जी। आप इस पिक्चर को कैसे देख रहे हैं? ये 10 सीटें जिसमें से 6 समाजवादी पार्टी को, 1 बीएसपी को और 3 बीजेपी को जाती हुई दिख रही है। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक गढ़ होता है, एक बेस होता है, और आजमगढ़ हमेशा से समाजवादी पार्टी का और बसपा का गढ़ रहा है। भाजपा वहाँ पर कभी भी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं रही है, सिवाय जब आप देखिए, आप लोकसभा के इलेक्शन में भी जबकि लगभग क्लीन स्वीप थी पूरे प्रदेश में, आजमगढ़ भाजपा के साथ नहीं था। तो भाजपा को मैं इससे बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं देखता हूँ, क्योंकि आजमगढ़ स्पेसिफिकली एक ऐसा जिला है जो कि अपने तमाम सारे कारणों से, जैसा यादव जी ने भी बताया कि जो जातीय समीकरण भी वहाँ बनते हैं और जो पार्टी का बेस है उसके अनुसार वो हमेशा से थोड़ा शिफ्ट रहता है, और वो भाजपा के खिलाफ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो सपा और बसपा के साथ बटा हुआ है, स्पष्टता के साथ बटा हुआ है। तो बस ये फैक्टर है जो काम करते हैं। 4% जब कहते हैं तो वहाँ स्थितियाँ ये बनती हैं कि कितनी किसके पास वोट गिर जाती है और उसको वो इलेक्शन खुल जाता है। वो इलेक्शन मैं नहीं कह सकता कि एक पार्टी के फेवर में एकदम टिल्ट हो रहा है, बल्कि इट इज मोर ओपन हो रहा है।